बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शफक कामरान और आज जो मैं नया लेसन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है HCF एंड LCM, दैट इज़ द टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था प्राइम फैक्टराइजेशन में कि इसी से रिलेट करता हुआ एक नया टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊंगी, दैट इज़ HCF एंड LCM। इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी था कि हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पहले समझें और प्राइम फैक्टराइजेशन पहले समझें ताकि हम इस लेसन को डिटेल में समझ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं लेसन की तरफ। व्हाट इज़ HCF? द फुल फॉर्म ऑफ HCF इज़ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF of two numbers is the highest factor that can divide the two numbers evenly. And HCF can be evaluated for two or more than two numbers. Alright, so HCF की full form क्या है या HCF किसकी abbreviation है? Highest common factor, और हम इसको highest common multiple भी कह सकते हैं, बट इन आवर केस हम इसको HCF ही कहेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, विच इज़ HCF ऑफ टू नंबर्स इज़ अ हाईएस्ट फैक्टर। HCF ऐसे फैक्टर को कहते हैं जो कि हाईएस्ट फैक्टर होता है दिए हुए नंबर का, जो कि उनको इवनली डिवाइड कर सके। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि वो दो ही नंबर हों, दो से ज़्यादा भी नंबर हो सकें, बस उन सब में पहले हम उनके फैक्टर्स निकालेंगे और फिर उन फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट नंबर होगा जो कि इवनली तीनों नंबर्स को या चारों नंबर को या दिए हुए जितने नंबर्स को वो डिवाइड कर देगा इवनली, दैट इज़ इट्स HCF. Example: it is the greatest divisor for any two or more numbers that can equally or completely divide the given numbers. अब आप HCF को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी कह सकते हो, GCD भी कह सकते हो, यानी ऐसा बड़ा नंबर जो कि दिए हुए नंबर्स को कम्प्लीटली इवनली डिवाइड कर सके। अब इसकी एक एग्जाम्पल दी है आपको, द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 60 एंड 75 इज़ 15 बिकॉज 15 इज़ द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड बोथ ऑफ द नंबर 60 एंड 75 एग्जैक्टली। तो अब इसके लिए हम पहले 60 के फैक्टर्स लिखेंगे, फिर 75 के फैक्टर्स लिखेंगे, और फैक्टर्स में आप लोगों को दोबारा याद दिला दूं जो कि पिछले लेसन में भी मैंने आपको बताया था। फैक्टर्स उस नंबर को कहते हैं जो कि दिए हुए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। सो दैट्स वाई जब मैंने 60 और 75 के फैक्टर्स लिए तो उनमें से सबसे बड़ा नंबर मुझे मिला 15, जो कि दोनों नंबर को इवनली डिवाइड कर सकता है। सो 15 इज़ द HCF और GCD और यू कैन से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 60 एंड 75। नाउ हाउ टू फाइंड HCF? HCF हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं? We can find the HCF of any given numbers by using two methods, by prime factorization method, by division method. Let us discuss these two methods one by one. ठीक है, तो HCF फाइंड आउट करने के बेसिकली दो मेथड्स हैं आपके पास, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो कि मैंने ऑलरेडी अपने पिछले लेसन में डिटेल में डिस्कस किया था आप लोगों से, और डिविजन मेथड। ठीक है, तो चलते हैं वन बाय वन इनके प्रोसीजर को चेक करते हैं। HCF by prime factorization method. Step 1. Write each number as a product of its prime factors. This method is called here prime factorization. ठीक है, यानी कि हर नंबर को आप उसी के प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दें, यानी हर नंबर के आप फैक्टर्स तो लें लेकिन वो सारे जो फैक्टर्स हों या सारे जो नंबर्स हों वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था डिटेल में कंप्लीट लेसन में। ये स्टेप 2 पे आ जाते हैं। नाउ लिस्ट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ बोथ द नंबर्स। उसके बाद जो गिवन नंबर्स के आपने फैक्टर्स निकाले हैं, जो जो भी कॉमन नंबर्स आ रहे हैं आपने वो कॉमन नंबर्स एक साथ लिस्ट कर लिए। ठीक, फिर आ जाते हैं हम स्टेप नंबर 3 पे। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द कॉमन प्राइम फैक्टर्स इज द HCF, यूज द लोअर पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब ये लास्ट वाला पॉइंट जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो उसके थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल देखते हैं। इवेल्युएट HCF ऑफ 60 एंड 75, जो कि ऑलरेडी मैंने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था बट इसको यहाँ सॉल्व करके दिखाया गया है। राइट ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जैसे 60 के अगर मैंने लिए फैक्टर्स तो वो बने 2 स्क्वायर, या आप कह सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अच्छा, ये इंडेक्स नोटेशन भी कहलाती है लिखने के लिए, यानी किसी भी नंबर को अगर हम उसकी पावर के हिसाब से लिखते हैं, यानी वो नंबर कितने टाइम रिपीट हो रहा है,
दैट इज इट इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 ये 60 के प्राइम फैक्टर्स होगा, क्योंकि देखें 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं या सिर्फ 2 ही नंबर से वो डिवाइड हो सकते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, फिर 75 पे आ जाते हैं। तो 75 के फैक्टर्स आप देखें 3 इंटू 5 स्क्वायर, या आप कह सकते हो 3 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पर आप देखें 75 के ये फैक्टर्स हो गए। अब द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द कॉमन प्राइम फैक्टर्स इज द HCF। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द कॉमन, यानी पहले प्रोडक्ट लेंगे और कॉमन फैक्टर्स लेंगे। पहले कॉमन फैक्टर्स आप देखो तो वो कौन कौन से थे आपके पास। द कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन दिस एग्जाम्पल इज 3 एंड 5। ठीक है, सो द लोएस्ट पावर ऑफ 3 इज 3 एंड 5 इज 5। लोएस्ट पावर लेंगे यानी सिंगल पावर लेंगे, इनकी 1 वाली पावर, हम स्क्वायर पावर नहीं लेंगे यहाँ पे। तो 3 और 5 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3 एंड 5 विल बी 15। तो 3 5 15 इज द HCF ऑफ 60 एंड 75। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड HCF को फाइंड आउट करने का। ठीक है, नाउ द सेकेंड मेथड इज HCF बाय डिविजन मेथड। इसके भी कुछ स्टेप्स हैं, वो देख लेते हैं। राइट द गिवन नंबर्स हॉरिजॉन्टली इन अ सीक्वेंस बाय सेपरेटिंग देम विद द कॉमास। Find the smallest prime numbers which can divide the given number. It should exactly divide the given numbers right on the left side. Number third, now write down the quotients. Number 4, repeat the process until you reach the stage where there is no co-prime number left. Step 5, we will get the common prime factors as the factors on the left hand side divides all the numbers exactly. The product of these common prime factors is the HCF of the given numbers. All right? तो इनके स्टेप्स को मैं थॉरली समझा देती हूँ। सबसे पहले तो जो भी हमें गिवन नंबर होंगे HCF के जो डिवाइड हमें करने हैं वो हमने लिस्ट डाउन कर लिए एक सीक्वेंस में। हॉरिजॉन्टली हम उनको लिख लेंगे और उनको सेपरेट कर देंगे कॉमास के साथ। फिर हम उनको डिवाइड करना शुरू करेंगे ऐसे नंबर्स के साथ जिससे वो डिवाइड हो रहे हैं, और वो नंबर हम लेफ्ट साइड पे लिखते रहेंगे जिन नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं। और जितने टाइम डिवाइड कर रहे हैं क्वोशंट यानी क्वोशंट उन नंबर्स के नीचे नीचे सीक्वेंस से आते रहेंगे। ठीक है, अब अंटिल हम कहाँ तक सॉल्व करेंगे, जब तक हमें उनके को प्राइम नंबर्स ना मिल जाएं, या वेयर देयर इज नो को प्राइम नंबर लेफ्ट, और या आप कह सकते हो कि जब तक करेंगे जब तक आपके पास 1 रह जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें एग्जाम्पल, इसी जितने भी मैंने स्टेप आपसे डिस्कस किए थे उसकी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं डिविजन मेथड के थ्रू। फाइंड आउट द HCF ऑफ 36, 12, 24 एंड 48। अब ज़रूरी नहीं है कि 2 नंबर दिए हों, 2 से ज़्यादा नंबर भी आपको दिए जा सकते हैं, इसीलिए मैंने 4 नंबर वाली एग्जाम्पल आपके सामने सेट की। नंबर्स को मैंने रख लिया। अब ये सारे नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, जैसे 2 जो है वो 36 से 18 टाइम जाएगा, इसी तरीके से 24 12 टाइम, 48 24 टाइम एंड 12 जो है वो 6 टाइम जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस नंबर से आप डिवाइड करोगे वो नंबर आप लेफ्ट साइड पे लिखोगे और जो क्वोशंट होगा वो जो है वो नीचे आता रहेगा आपके पास। अब अगेन देखें 18, 12, 24 एंड 6 दोबारा 2 के टेबल से जा रहे हैं। 2 9 18, 2 6 12, 2 12 24 एंड 2 3 6। लाइक दिस मैंने क्वोशंट इसके लिख दिए। फिर आप चेक करेंगे कि क्या ये 2 के टेबल से जा रहा है, नहीं ये 2 के टेबल से नहीं जा रहा, ये 3 के टेबल से सारे नंबर्स जा रहे हैं। लाइक 3 3 9, 3 2 6, 3 4 12 एंड 3 1 3। अब अगर हम मजीद में कोई और सा टेबल लगाऊंगे तो वो सेपरेटली लगेगा अलग अलग नंबर्स पे, लाइक 2 पे अलग लगेगा, 3 पे अलग। तो ये सारे को प्राइम नंबर हैं जिन पे अपना ही टेबल अप्लाई होगा, तो इसीलिए मैं अपने सॉल्यूशन को यहीं जाके स्टॉप कर दूंगी। ठीक है, अब आगे जब मैं LCM का टॉपिक समझाऊंगी तो आपको बेसिक डिफरेंस पता चलेगा HCF और LCM के बीच का। ठीक है, तो अब यहाँ पे जाके क्योंकि 3 जो है वो कॉमन नंबर था जिससे ये सारे नंबर डिवाइड हो रहे थे लास्ट में, तो वहाँ तक जाके मैंने अपना आंसर स्टॉप कर दिया। उसके बाद मैं इन सारे नंबर की प्रोडक्ट करूँगी जो कि डिवाइजर्स में मेरे पास लेफ्ट साइड पे आ रहे थे, लाइक 2 2 एंड 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 विल बी 12। सो 12 इज द HCF ऑफ द गिवन नंबर। दिस इज द डिविजन मेथड ऑफ HCF। मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है, समझ में आया होगा आप लोगों को। HCF बाय द शॉर्टकट मेथड, अब ये मैंने लिस्ट में डिस्कस नहीं किया था, बट मैंने ज़रूरी समझा कि मैं ये आपको कि मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी आपको। नाउ स्टेप 1, डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर
फर्स्ट सच एज लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर, ठीक है, यानी पहले लार्जर नंबर फिर स्मॉलर नंबर। ये डिवीजन मेथड के थ्रू भी एक और मेथड है, शॉर्टकट मेथड, वो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको और डिटेल में बताऊंगी। अभी फिलहाल हम स्टेप्स देख लेते हैं। यानी अगर हमें 2 या 3 नंबर दिए गए हैं डिवाइड करने के लिए, तो मैं HCF के लिए तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करूँगी। फिर सेकंड स्टेप में डिवाइड द डिवाइजर ऑफ स्टेप 1 बाय द रिमाइंडर लेफ्ट डिवाइजर ऑफ स्टेप 1 रिमाइंडर, यानी जो रिमाइंडर बच जाएगा वो डिवाइजर बन जाएगा और जो पहले वाले का डिवाइजर था वो डिविडेंड में आ जाएगा अंदर हमारे पास। अगेन आप वही स्टेप 3 में वही चीज़ अप्लाई करोगे और ये प्रोसेस रिपीट करते रहोगे अंटिल आपको रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। और HCF क्या होगा, आपका जो लास्ट डिवाइजर होगा वो आपका HCF हो जाएगा। थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही होगी स्टेप समझने में, तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ये इसकी एग्जाम्पल है, लाइक HCF फाइंड आउट करना है हमें 30 और 45 का। तो 45 क्योंकि बड़ा नंबर था उसको मैंने अंदर रखा और मैंने 30 से इसको डिवाइड किया। अब डेफिनेटली 30 45 से डिवाइड नहीं हो सकता, मीन्स एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं उससे छोटी वैल्यू ले लेती हूँ, लाइक 30 1 जा 30। तो 45 में तो जब 30 गए तो 15 बचे। अब जैसे मैंने स्टेप्स में डिस्कस किया था कि जो रिमाइंडर बचेगा वही डिवाइजर बन जाएगा, ठीक है, और जो डिवाइजर होगा वो डिविडेंड में आ जाएगा। लाइक 30 को मैंने नीचे उतार लिया, तो अब 30 तो डेफिनेटली 15 के टेबल में आता है, 2 टाइम 15 2 जा 30, रिमाइंडर 0 बच गया। अब यहाँ पर हमने अपना स्टॉप कर दिया आंसर। अब हम चेक करेंगे कि लास्ट डिवाइजर कौन सा आया हमारे पास। तो लास्ट डिवाइजर हमारे पास आया 15, तो 15 इज द HCF ऑफ 30 एंड 45, ठीक है। ये भी एक तरह का मेथड है जो कि आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर एक ही क्वेश्चन को आप तीनों मेथड से सॉल्व करके देखेंगे तो द थिंग इज दैट के आंसर आपको सेम मिलेगा, चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करें, चाहे आप डिवीजन मेथड के थ्रू करें, या आप ये जो शॉर्टकट मेथड मैंने आपसे डिस्कस किया इसके थ्रू करें, आपको आंसर सेम मिलेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ज़रूरी है कि आपको ये तीनों मेथड आने चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू योर क्लास आपके पास एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। नाउ HCF ऑफ द प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर के HCF कौन कौन से हो सकते हैं, दैट इज जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर दिए थे, उसको फिर भी मैं डिटेल में बताऊंगी कि HCF ऑफ एनी 2 और मोर प्राइम नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। वाई भाई HCF जो है वो प्राइम नंबर्स का सिर्फ 1 होता है, वो क्यों होता है, बिकॉज प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ईदर 1 or the number itself. So if there is no other factor, then the HCF of such numbers will be equal to 1. For example, the following examples आपको नजर आ रही हैं। HCF आपने लिया 2 और 3 का, वो आया 1, 3 7 1, 5 13 1 and 19 23 1। बिकॉज प्राइम नंबर के होते ही 2 फैक्टर्स हैं, तो डेफिनेटली वो जब भी आप उसका HCF निकालोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। ऑलराइट, कुछ प्रॉपर्टीज हैं HCF की जो कि पता होनी चाहिए हमें। HCF of 2 or more numbers is the divides the given numbers exactly, ठीक है। यानी HCF जो है वो 2 नंबर का बेसिकली क्या होता है, डिवीजन होता है, या डिवाइड करने का तरीका होता है, या डिवीजन मेथड ही होता है किसका, उस दिए हुए नंबर का, यानी डिवाइड कर करके जो आंसर आपको मिल रहा है, जो आप कह सकते हैं उसके क्वेश्चन भी कह सकते हो आप उसको, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। HCF ऑफ द प्राइम नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 1, जैसे कि अभी पहले डिस्कस किया था कि प्राइम नंबर का जब भी आप HCF निकालोगे आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं HCF इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। अच्छा, HCF जो है वो हमेशा छोटा होता है या इक्वल होता है गिवन नंबर से। HCF का आंसर बड़ा नहीं आता, HCF का आंसर छोटा ही आता है गिवन नंबर से, या सब केसेस में उनके इक्वल आ जाता है, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं HCF की।